डीडी नेशनल पर। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरी निजाम में अदलिया तीसरा अहम सतून है। किसी भी मुल्क के निजाम इंसाफ का सबसे अहम हिस्सा होते हैं वकील। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में वकीलों को कोई खास तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अदालतों के अंदर और बाहर मुखालिफ मुवक्किलों के जरिए वकीलों के साथ मारपीट, धमकी, किडनैपिंग और कत्ल की वारदात का एक तवील सिलसिला है। अब देखा जा रहा है कि वकीलों पर हमलों और उन पर झूठे इल्जामात लगाने के वाकयात में कई गुना इजाफा हो गया है। हालिया दिनों में मुल्क की राजधानी दिल्ली में वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल के दिन दहाड़े कत्ल समेत मारपीट के कई वाकयात के सामने आने के बाद मुल्क गिर सतह पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। रियासतें और मरकजी हुकूमत भी इस मसले पर संजीदगी से गौर कर रही हैं। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उन लोगों की सिक्योरिटी की जो कानून के शोबे में अपनी तालीम और तजुर्बे की बुनियाद पर ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ते हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफ़ी हुई है या उनका हक मारा गया है। और वो हैं एडवोकेट्स, जिन्हें आम जुबान में वकील साहब कहा जाता है। और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में वकील एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी का आज तक कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। उनके साथ मारपीट, अगवा और कत्ल जैसी वारदात आम हो चुकी हैं। ऐसे में एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या है कानून और क्या चाहते हैं हमारे मुल्क के वकील? इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सीनियर वकील और को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जनाब हिमाल अख्तर साहब। हमारी दूसरी खास मेहमान हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहतरमा मीनाक्षी कालरा साहिबा। और इन दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हिमाल सर, आपका एक लंबा तजुर्बा है जुडिशरी की। अगर बात की जाए आज के दौर में कितने ज़्यादा थ्रेट्स सामने आए हैं वकीलों के लिए, कितनी ज़्यादा ऐसी वारदात सामने आ रही हैं जिसकी वजह से ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आता है? देखिए, मौजूदा वक्त में बहुत सारी थ्रेट लॉयर्स कम्युनिटी के लिए आती हैं और जिन लॉयर से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो समाज को इंसाफ दिलाएंगे, वो हर वक्त ख़तरे की तलवार के नीचे साए में काम करते हैं। तो इस वक्त की ज़रूरत है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए और प्रोटेक्ट स्पेशल एक्ट के तहत किया जा सकता है। अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो हम निडर होकर, निर्भय होकर, बिना किसी दहशत के, बिना किसी परेशानी के हम लोगों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरत पेश की इसलिए ज़रूरत है कि प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 इम्पोर्टेंट पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जुडिशरी को प्रॉपर काम करने के लिए सबसे बड़ा अगर रोल अदा करता है तो वो एडवोकेट करता है। अगर एडवोकेट किसी दहशत के साए में काम करेगा तो लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाएगा। इसलिए क्योंकि आज जिस तरह का माहौल है कि कोर्ट के अंदर गोली चल जाना, वकीलों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, कत्ल जैसी वारदातें होती हैं। अगर आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो हम निडर होके लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। इसलिए वो हमारा प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए लॉयर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और आज वक्त की ज़रूरत है कि प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। बहुत आपने एक अहम बात कही है मीनाक्षी जी। किस तरह की प्रोटेक्शन, आखिर हम जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो किस तरह की प्रोटेक्शन और कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन से ये है कि वकील एक्चुअली लोकतंत्र के रक्षक हैं,
न्याय के रक्षक हैं, और इसलिए वकील के ऊपर एक अहम जिम्मेवारी होती है कि न्याय को अच्छे से निभा के उसको डिसीजन को लेके आप सकें। इसलिए ज़रूरत है कि जो प्रोटेक्शन है, जैसे किसी केस में अगर कोई विटनेस है जिसके ऊपर वकील को एग्जामिन करना है उनको, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वकील के ऊपर किसी भी तरह का दौर दबाव ना पड़े, उनको प्रोटेक्शन दी जाए कि अगर कोई भी इनोसेंट पर्सन है जिसके ऊपर पब्लिक की पूरी आंख है और वो नहीं चाहते कि उसको जस्टिस मिले, तो वो जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो वकील निरपेक्ष होकर, निर्भय होकर उस इंसान को न्याय दिला सके, और न्याय के लिए वकील को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। वकील को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और वकीलों ने इसके मुतालबे को लेकर के बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट किया, कहीं काफ़ी सारी बातें न्यूज़ सामने आई। सरकारें कितनी संजीदा हैं हिमाल साहब? जब हम वकीलों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं और उनसे मुतालबा किया जाता है सरकारों से, तो कितनी संजीदा नज़र आती हैं? देखिए, मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस तरह की हमने प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी हैं और जिस तरह के हालात हो रहे हैं, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे उम्मीद है कि सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एक्ट लेके आएंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अभी क्या आपके मुतालबात क्या हैं सरकार से? हमारे किस तरह के कुछ पॉइंट्स वगैरह जो सामने आ सकते हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि जब हम कोर्ट में अपीयर होते हैं तो वी आर कंसीडर्ड टू बी द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जिस तरह जजेस होते हैं, उसी जुडिशरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा हम लोग हैं। दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे पुलिस ऑफिसर हैं उनके लिए अपना प्रोटेक्शन है, जजेस हैं उनका अपना प्रोटेक्शन है, स्टाफ है उनका अपना प्रोटेक्शन है। तो हम अगर उसी सिलसिले का एक हिस्सा हैं, उसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं, तो हमें भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ताकि हम निडर होकर बिना किसी दहशत के, बिना किसी दबाव के काम कर सकें और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकें। तो हम ये प्रोटेक्शन जो चाहते हैं वो अपने लिए नहीं, हम उस जिम्मेदारी के लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आयत की गई है। आपने डेमोक्रेसी की बात की। हमारे देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में वकीलों ने एक अहम रोल प्ले किया है। 75 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी को हो गए हैं। आखिर आज के इस दौर में वकीलों के प्रोटेक्शन की बात क्यों हो रही है? देखिए, आप हिस्ट्री जब उठा के देखेंगे 1947 से लेके अब तक, तो वकीलों का एक अहम रोल रहा है। और अहम रोल रहने की वजह यह है कि जिस आदमी को हिंदुस्तान का आइन पता होगा, उसको इम्प्लीमेंट की बात वही कर सकता है, उसके नफ़े नुकसान की बात वही कर सकता है, लोगों को वही समझा सकता है और वही लोगों को कानून मानने के लिए समझा भी सकता है। तो आज जैसे चीज़ें देख रहे हैं आप, हालात बदले हैं, तो हमने इसकी डिमांड रखी है और आज हमें ज़रूरत है जिससे कि हम लोगों के लिए सही तरीके से काम कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस पर गौर करेगी और हमें एक्ट देगी। आपको एक्ट देगी और देने की शायद उस वक्त कुछ कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। मीनाक्षी जी, कहाँ प्रोटेक्शन चाहते हैं? क्या कोर्ट के प्रोमाइसेस में आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, या कोर्ट से लेकर के घर तक किस किस तरह की प्रोटेक्शन आप लोग चाहते हैं? प्रोटेक्शन जो है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे, बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे वकीलों के साथ इन पब्लिक में उनके ऊपर गोली चलाई गई है, कोर्ट के अंदर गोली चली गई हैं। सो इसीलिए प्रोटेक्शन की नीड है कि प्रोटेक्शन बाहर और कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर हर जगह वकीलों को ज़रूरत है, जहाँ पे वो ऐसे किसी सीरियस केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ऐसे सीरियस केसेस में वो डिफेंड कर रहे हैं, उनमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है उनको। हिमाल सर, क्या सिर्फ पब्लिक की तरफ से ही खतरा है, या कभी कभार एजेंसीज की तरफ से भी खतरा हो जाता है वकीलों को? एजेंसीज मतलब डिफाइन करें, एजेंसीज आप किनको कह रहे हैं? कभी अगर कोई जैसे पुलिस की तरफ से कुछ उनको हिरासानी की जा रही है? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें जस्टिस के रास्ते में जो भी आए, वो चाहे एजेंसी हो, गैंगस्टर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के ओनर्स हों, कोई भी हो, हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो और रहा सवाल, जैसे आपने अभी सवाल किया कि आपको कोर्ट प्रीमिसेस में चाहिए या घर तक चाहिए, भाई जिस तरह से अगर आप हमें डिफाइन करते हैं कि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और हम एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर में के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप हमें प्रोटेक्शन न देने की बात क्यों करते हैं? हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जिससे कि हम अपनी पूरी ईमानदारी, शिद्दत और मेहनत से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। अभी तक जो आपने सरकारों से मुतालबा किया है और आपकी बातचीत चल रही है, अभी तक आपको कहाँ कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है? कहाँ तक आपको कामयाबी हासिल? मैं समझता हूँ कि अब ये बात शुरू हुई है तो ये अब अंजाम तक पहुँचेगी, क्योंकि आज के दौर में हालात भी हैं, ज़रूरत भी है और सरकार भी इसको सीरियसली ले रही है और उन्होंने हमारी बातों को समझा है और उस पर कंसीडर कर रहे हैं। अब जैसे राजस्थान में आ चुका है,
तो अब यहाँ दिल्ली में स्टेट सरकार भी कर सकती है, सेंटर भी कर सकती है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम अपना काम ईमानदारी, मेहनत, शिद्दत से निभाना चाहते हैं, जिससे कि आपने देखा होगा जंग आज़ादी से लेके आज तक वकीलों ने हमेशा एक अहम रोल अदा किया है। तो हम आने वाली जनरेशन भी इसी तरह से उस रोल को अदा करना चाहती है। उस वक्त मुल्क को आज़ाद कराना था, आज मुल्क के आइन को इम्प्लीमेंट कराना है, और उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो रोड़ा आता है उसके लिए हमें प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। तो हमारी ये डिमांड है और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी इस डिमांड पर गौर करके हमें ये एक्ट देगी। मैडम, बहुत सारी नौइयत के केसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, कहीं कोई क्रिमिनल केसेस हैं और कहीं सिविल मैटर्स हैं। तो आपको लगता है कि तमाम में आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, या सिर्फ जहां आपको लगता है कि सीरियस मैटर्स हैं और जहां ख़तरा समझ में आता है कि कहीं कुछ टेररिस्ट का केसेस हैं या क्रिमिनल टाइप हैं, कुछ सीरियस मैटर्स हैं, वहाँ पर प्रोटेक्शन समझ में आती है, या सभी को प्रोटेक्शन देना चाहिए? प्रोटेक्शन इन जनरल हर वकील को ज़रूरत है, बट हाँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है जहाँ पे हमें चाहिए कि उनके साथ 2-3 पुलिस वाले हों, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, वो है सीरियस केसेस में। सीरियस केसेस सिविल नेचर के भी होते हैं, क्रिमिनल नेचर के भी होते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एक वकील के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो कोर्ट में अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट ना कर पाए। तो ऐसे सीरियस केसेस में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड है। और आम तौर पे अगर पुलिस अगर कोर्ट में है तो वकीलों को प्रोटेक्शन की नीड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर गोलियां चली हैं। सो उससे प्रोटेक्शन के लिए तो हर वकील को प्रोटेक्शन की नीड है। केस की नेचर की बात हो रही है हिमाल सर, कौन तय करेगा कि किस तरह के केसेस सीरियस हैं और किस तरह में ज़्यादा देनी चाहिए, कुछ में नहीं देनी चाहिए? देखिए, मैं मीनाक्षी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर कर दूं कि प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हर वकील के साथ सिक्योरिटी गार्ड घूमेंगे। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि एक एक्ट बनाया जाए, अगर वकील होने के नाते किसी ने उसके साथ झगड़ा किया है तो उसमें स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, कि मारपीट की है तो स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर किसी वकील का कत्ल हो गया है उसी डिस्प्यूट को लेके तो उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है, अब जैसे कुछ बहुत सारे केसेस होते हैं कि रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ेगी कि जब आपको स्पेशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी जी, एक्ट मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि बिना जंग के अनारकली मिल जाती है। अगर एक्ट बना देंगे तो मैं समझता हूं कि 90% प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, और सबको ये हम लोग ये इंप्रेशन ना दें कि हर आदमी को सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एक एक्ट बन जाएगा, उस एक्ट के तहत जिस तरह से आपके दूसरे ऑफिसर ट्रीट किए जाते हैं, जुडिशरी ट्रीट की जाती है, पुलिस ऑफिसर ट्रीट की जाती है, ब्यूरोक्रेट्स ट्रीट किए जाते हैं, हम भी उसी तरह से ट्रीट करने चाहिए, हमारी भी उसी तरह से FIR होनी चाहिए। तो अब वकील को एक आके झगड़ा करके चला गया, मारपीट करके चला गया, लेकिन पुलिस वाले जाके FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो लेकिन अगर एक्ट होगा तो वो मजबूर होंगे उस पर FIR दर्ज करने के लिए। आप को चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, क्या ये मुद्दा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी पहुंच चुका है? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमने अपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी पे वो उसका पूरा स्टडी कर रहे हैं और एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसको सीरियस व्यू लिए हुए है और उस पर काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो चेयरमैन हैं मन्नन मिश्रा जी, वो उस पर काम करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और उस एक्ट को लेके आएंगे। उस एक्ट को लेकर के आएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी इस इशू पर सीरियस है, और हम सांस ही तब लेंगे जबकि इस एक्ट को लागू करा लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप भी इसको लेकर के सीरियस हैं और पूरी जुडिशरी इसको लेकर के जो है वो संजीदा है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आने वाली नस्लों को होगा। जो एडवोकेट्स अब तैयार होकर के आ रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, उनके सवालों को हम शामिल करते हैं आज की इस पेशकश में। आपके क्या सवाल हैं और किससे पूछना चाहते हैं? नमस्कार, माय नेम इज़ नौमी शर्मा. My question is from both of you. So according to as in the mentioned in the bill, according to section 3, the punishment for the abatement and such violence against the advocate is just imprisonment for 6 months to 5 years. So do you think that this is legitimate? Because the trends we are seeing that the like there is a life-threatening situation happening against the lawyer, like we have just seen the case of Saket Court, and many more such things are happening in the society against the advocate. So this punishment is less severe than the expected. कैसा लगता है हिमाल सर आपको, क्या ये काफ़ी है? तो यहाँ एक्ट अभी बना कहाँ है? बिल की बात कर रही है, बिल के अंदर जो प्रोविजन जो है, देखिए अभी तो हम पहले बन जाने दें, अभी तो ये भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपके मुताबिक बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स नॉट सफिशेंट। बाकी IPC वगैरह में प्रोविजन सारे हैं,
लेकिन इस एक्ट के तहत हमको एक स्पेशल दर्जा मिलेगा, हमारी बात को अर्जेंट बेसिस पे सुना जाएगा और इसको सीरियसली ट्रीट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ पनिशमेंट तो कम है, आई डू एग्री। तो अभी एक तो बिल आया है, बिल की बात हुई है, अभी देखते हैं आगे देखिए होता है क्या। मतलब पहले कानून आ जाए और उसके बाद में फिर उसके अंदर हम और बात ज़्यादा देखेंगे। इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, उसके अंदर और बेहतरी लाने की बात करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। सर मेरा नाम धैर्य ढिंगरा और मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि साकेत कोर्ट में जिस तरह की हिंसा हुई, और इस बात से कोई परे नहीं है कि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो माननीय एलजी साहब के अंडर आती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ही लंबे समय से राज्य सरकारें और साथ में केंद्र सरकार दोनों ही वकीलों की प्रोटेक्शन को लेकर नज़रअंदाज रही है? हिमाल सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं, मुझे लगता है कि ये सवाल आपके लिए बहुत मौजू है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठ के आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट लाना है। अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता तो प्रोटेक्शन एक्ट की बात ही नहीं करते। ये बिल्कुल आपकी बात सच्चाई है, और जब प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा तो हम लोग हर कॉर्नर से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, और हम आप ही के लिए फाइट कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। और दूसरी एक बात ये भी है कि जब आप मुतालबा लेकर के आए, आप डिमांड लेकर के आए, तो सरकारें उसको लेकर के सीरियस हो रही हैं, संजीदा हो रही हैं, इनकार नहीं कर रही। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैदान में आना पड़ेगा, और जब आप लोग मैदान में आए तो सरकारों ने उसके तहत सोचना शुरू किया, उसके ऊपर बिल आने शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक्ट बनते हुए भी दिख रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम जिविशा पुंडीर है। मेरा सवाल ये है कि जैसे एडवोकेट्स के लिए एडवोकेशन प्रोटेक्शन बिल है, ऐसे ही हर प्रोफेशन चाहेगा कि हमारे लिए भी प्रोटेक्शन बिल हो। डॉक्टर चाहेगा कि मेरे लिए प्रोटेक्शन बिल हो, एक इंजीनियर चाहेगा मेरे लिए प्रोटेक्शन बिल हो, एक पायलट चाहेगा। तो सर ऐसे ये प्रोटेक्शन यूनिट्स कैसे मैनेज होंगे? ऐसे मैनेज होंगे जी, दोनों से एक रिएक्शन चाहूँगा। देखो, जहाँ तक डॉक्टर की बात है, पेशेंट गोली नहीं चलाएगा। हमारे यहाँ क्या है, मान लीजिए गैंग वार है, तो एक एडवोकेट जो है एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे एडवोकेट जो है कंप्लेनेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए सेफ्टी की ज़रूरत ज़्यादा है बमुकाबले डॉक्टर की। अब आ जाइए इंजीनियर के ऊपर। भाई, इंजीनियर ने अगर ख़राब बिल्डिंग बनाई है तो हमें इस जो बात कर रहे हैं, हमारे लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और जिन लोगों की आपने बात की उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं एक स्मॉल रिएक्शन मीनाक्षी जी का भी चाहूँगा इसी के ऊपर, क्योंकि जो और प्रोफेशन है उनके साथ शायद ऐसा नहीं होता। वकील जो है उनके बारे में माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में या कहीं कुछ गलत हो रहा है तो अड़ंगा लगाते हैं, इसलिए वो बीच में से उनको हटाने की कोशिश की जाती है। जी मैडम। जैसे सर ने ऑलरेडी बोला था पहले, लॉयर्स जो हैं वो दे आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द होल सिस्टम। अगर आप देखेंगे जो पूरी इंडिया की गवर्नेंस है उसमें लॉयर्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल है, उनकी अदा करते हैं वो, क्योंकि हम न्यायाधीश जो न्याय है उसके रक्षक हैं। अगर किसी भी लोकतंत्र में हानि पहुंचती है तो जो वकील ही हैं जो उसको आगे बात पहुंचाते हैं और उसकी प्रोटेक्शन कराते हैं। इसलिए वकीलों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड है। वकीलों को इसलिए ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि लोकतंत्र सुरक्षित रखने के लिए वकीलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या कोई भी और प्रोफेशन है उनको नीड नहीं है, सबको नीड की रिक्वायरमेंट है, आई एग्री विद दैट। बट लॉयर्स के साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि दे आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द होल एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड कि उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पास हो जाए। अगर वो डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं तो वकील उनका एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, बगैर वकीलों के जुडिशरी का तस्वर नहीं किया जा सकता। इसलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। माय नेम इज़ अक्षिता कपूर। माय क्वेश्चन टू सर एंड मैम इज़, सर जैसे कि हर एक इंडिविजुअल को एक सेल्फ डिफेंस का भी हमने दिया हुआ है राइट, तो क्यों ना हम लॉयर्स को एक स्पेशल राइट दें कि वो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि एज यू सेड दैट हर टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट्स की बात आती है मैडम जी। आईपीसी में अगर आप देखें जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड में सेल्फ डिफेंस का जो प्रोविजन है वो फॉर एवरी सिटीजन इट इज़ देयर। ऐसा नहीं कि सेल्फ डिफेंस का प्रोटेक्शन सिर्फ वकीलों को दिया जाएगा। सेल्फ डिफेंस इज अवेलेबल टू एनीबडी हु इज इन अ थ्रेटफुल सिचुएशन। सो देयरफॉर सेल्फ डिफेंस इज समथिंग जहां आपको ऑब्वियसली हर सिटीजन के पास वो राइट होता है, बट यहाँ पे वकीलों को हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्या, ताकि
अगर कोई इस प्रोटेक्शन को थ्रेट करता है या अगर कोई ऐसे सामने आता है जो वकीलों को हानि पहुंचाता है या न्याय के प्रोसेस को हानि पहुंचाता है, इसलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्या होगा कि वो पीनल प्रोविजंस जो होंगे, जैसे सेक्शन 3 अगर जो अभी राजस्थान बिल पास हुआ है उसमें जो सेक्शन 3 है वो पीनल प्रोविजंस का, इट कैटेगोरिकली स्टेट्स की पनिशमेंट के साथ उनको मॉनेटरी पेनल्टी भी उनके ऊपर लागू की जाएगी। तो वो दोनों ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एडवोकेट्स के लिए ज़रूरत है। सो सेल्फ डिफेंस है मैं मानती हूँ, बट उसके अलावा पीनल प्रोविजंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या अभी तक जो हमारे संविधान में राइट्स दिए गए हैं, अभी तक क्या हमारा संविधान आपको लगता है कि वकीलों को प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं कुछ नाकाफ़ी रहा जो आपको अब ज़रूरत पड़ रही है? हिमाल सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नाकाफ़ी है, क्योंकि आप ये देखिए हम खतरों के खिलाड़ी हैं। हम जाके किस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा, और किसके अगेंस्ट में खड़े हैं हमें ये देखना पड़ेगा। तो जब हम एक एक्स्ट्रा रिस्क बोल ले रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप ही से मिस कपूर सवाल करता हूं, कल को आप एक क्रिमिनल लॉयर बन जाती हैं और एक आदमी जिसका कत्ल हुआ है उसको आप, जिसका कत्ल हुआ है जो विक्टिम रहा है, उसकी फैमिली वाले आपको कह रहे हैं आप रिप्रेजेंट करो हमें, वहाँ आपने गवाही करानी है, दूसरी तरफ से आपको थ्रेट आ जाती है और आपका प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, व्हाट यू विल डू? Sir, for criminal justice is for all society, so maybe the society will be deprived of such an valuable judgment which can be come and which can be solved for Yes. the benefit of the society. मैडम। देखिए जैसे आप बोल रहे हैं आईपीसी के प्रोटेक्शन एंड आईपीसी के प्रोविजंस हैं, बट हेयर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कि जो एडवोकेट्स हैं, जैसे सर ने ऑलरेडी बोला कि अगर आप किसी क्रिमिनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी साइड से आपको थ्रेट्स आते हैं या कोई इनोसेंट फैमिली है जिसके फैमिली में मर्डर हुआ है और दूसरी साइड से कोई गैंग है जो आपको थ्रेट कर सकता है, तो वो इनोसेंट फैमिली को कौन डिफेंड करेगा? उनका जो राइट है वो कोर्ट के सामने कैसे लाया जाएगा? तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक एडवोकेट का होना बहुत ज़रूरी है, और एडवोकेट अगर प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इज ऑब्वियसली इन द बाउंडेशन ऑफ द लॉयर्स। सो लॉयर्स की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा सके, एनफोर्स करवा सके। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट है कि एवरी सिटीजन शुड बी गिवन अ लॉयर, लीगल असिस्टेंस। आर्टिकल 21A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी यही बोलता है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू अ लीगल असिस्टेंस, but that legal assistance has to be free and fair. Legal assistance has to be protected, and therefore it is a need कि Advocate Protection Act को enforce किया जाए। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे इसी के साथ। जी पूछिए, माइक दीजिए। सर मेरा नाम अरमान मेहता है। सर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि प्रोटेक्शन लॉयर्स को देनी कैसे है? क्योंकि सर ऐसे केस आते हैं कि लॉयर्स पे कभी कभी तो इतना एमिनेंट नहीं होता अटैक, बट पूरा गैंग ही अटैक करते हैं। अब सर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे केसेस पे कि क्योंकि पुलिस को भी अपना काम करना है, तो हम इतना डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे कि कितना फोर्स कितना लॉट करना है? हिमाल सर, किस तरह से कैसे सिक्योरिटी किसको कहाँ दी जाए, कैसे दी जाए? किसको दी जाए? देखिए एक पूरा सेटअप है और आपके पास में बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है। अब जैसे सपोज हम दिल्ली की अगर बात करें तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, उसका मिसयूज़ ना हो, कंट्रोलिंग बॉडी वो वहाँ मौजूद हैगी। अच्छा किसको कितनी है? अब जैसे अब एक आम आदमी, किसी को आपको सिक्योरिटी देनी रहती है, मान लीजिए किसी पुलिस अफसर को थ्रेट आ जाती है, आप उसको सिक्योरिटी देते हैं, तो एक पैरामीटर बनेंगे, पूरा सिस्टम बनेगा, रूल्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। और एट द सेम टाइम इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। तो आपका जहाँ तक एप्रीहेंशन है, मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि इसका मिसयूज़ तो नहीं होगा। तो आप सारे एक्ट उठा के देख लीजिए किस एक्ट का मिसयूज़ नहीं होता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब चीज़ें जजमेंट जाते हैं, जजमेंट होते हैं, तो चीज़ें डाइल्यूट होती हैं और फिर चीज़ें निखर के सामने आती हैं। तो सिर्फ ये कि हमें ये एप्रीहेंशन है कि उसका मिसयूज़ होगा, हम एक्ट ना बनाएं, ये धारणा गलत है। अगला सवाल, आखिरी सवाल लेंगे, पूछिए। नमस्ते, मेरा नाम अनन्य प्रधान है। मेरा सवाल ये था कि अगर कोई वकील इस आने वाले एक्ट को मिसयूज़ करे तो फिर आप उसके अगेंस्ट क्या एक्शंस ले लेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ उसी में जब एक्ट बनेगा उसी में ये प्रोविज़न भी रखा जाएगा कि आप इसका अगर मिसयूज़ करते हैं तो क्या पेनल्टी है।
तो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस तो हमेशा बना के लेके चलना पड़ता है। तो अभी एक्ट हमारे यहाँ ये बिल ड्राफ्ट होगा और ड्राफ्ट होने के बाद में सारे प्रोविजन रखे जाएंगे, क्योंकि अभी आज की डेट में हमारे पास सिर्फ राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट है, हम उसी की बेस के ऊपर बात करते हैं। आप उसमें देखें तो उन्होंने लास्ट में एक प्रोविजन रखा हुआ है जो ये कहते हैं कि अगर मिसयूज होगा तो आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर हो जाएगी। यानी जो आपका कंसर्न है वो कहीं ना कहीं कंसर्न रहा है कानून बनाने वालों का भी, और इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि उसका चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब एक्ट, अगर अब डॉरी एक्ट को देख लीजिए, पहले डॉरी एक्ट नहीं था, जैसे डॉरी एक्ट आया लोगों ने उसका एक्सप्लॉइटेशन यूज करना शुरू कर दिया, मिसयूज़ किया, लेकिन बाद में जजमेंट्स आए, कोर्टों ने चीज़ों को डिफाइन किया, नॉर्मल हुई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया, लोगों ने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, कोर्ट ने उसको एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, और करने के बाद में उसका मिसयूज़ ख़त्म किया। तो चीज़ें ऐसे ही निकल के आती हैं। यानी पहले ये तमाम चीजें सामने आती हैं, उसके बाद उसके अंदर कहीं कुछ कमी रह जाती है, लगती है, तो उसको सुधार दिया जाता है। और अमेंडमेंट्स की हमारे पास गुंजाइश हमेशा रही है, करते रहे हैं, संविधान में भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। अगरचे कोई एक्ट आता है तो उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स होंगे। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का भी, और उम्मीद है कि आपने भी आज की इस गुफ्तगू से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। हम सब पर उम्मीद है कि वकीलों की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर कोई ना कोई कानून नेशनल लेवल पर जल्द आएगा और हमारे कानून के मुहाफिजों को भी हिफाजत के लिए एक कानून मिल जाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारी इस डिमांड को पूरा कराने में दूरदर्शन जो है एक ब्रिज का काम करेगा। जी बहुत खूब, हमारी कोशिश यही है कि हम इस पेशकश के ज़रिए ये कोशिश करें और करते रहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई और अलग पेशकश के साथ, किसी अलग मौजू के साथ। आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।